नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। औद्योगिक ऑटोमेशन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र का प्रमुख आयोजन ऑटोमेशन एक्सपो 2026 21 से 25 जुलाई तक मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होगा। प्रदर्शनी में औद्योगिक ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और फैक्ट्री ऑटोमेशन से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों एवं संसाधनों का प्रदर्शन किया जाएगा। फैशन और लाइफ स्टाइल क्षेत्र से जुड़ा प्रमुख ट्रेड इवेंट द इनर स्टोरी चैप्टर 5 का आयोजन 21 से 23 जुलाई तक बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में किया जाएगा। आयोजन में इनर वेयर, कंफर्ट वेयर, एक्टिव वेयर और लाइफ स्टाइल से जुड़े ब्रांड एवं उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक से जुड़े क्षेत्र का प्रमुख आयोजन मिगारस 2026 से 21 और 22 जुलाई को डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला में आयोजित किया जाएगा। आयोजन में तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, शोधकर्ता, स्टार्टअप और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आइए जानते हैं खास खबरें। जालौन जिले में 5 मई को तैनाती के बाद एसडीएम रिंकू सिंह राही लगातार विवादों को लेकर सुर्खियों में हैं। करीब 3 महीने के कार्यकाल में उनका नाम जनप्रतिनिधि, लेखपाल, तहसीलदार, कर्मचारियों, नगर पालिका अधिकारियों और अधिवक्ताओं से जुड़े विवादों में सामने आए हैं। जालौन एसडीएम पद से हटाकर उन्हें उरई में एसडीएम न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने वंदे मातरम की केवल पहले 2 पद गाने की अपनी पुरानी परंपरा पर कायम रहने का फैसला किया है। पार्टी ने 1937 के सीडब्ल्यूसी के निर्णय का हवाला देते हुए केंद्र के नए प्रोटोकॉल पर असहमति जताई है। सीआईएसएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों से 68.53 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की है। ये नकदी गुवाहाटी और अगरतला जा रहे यात्रियों से पकड़ी गई है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर का सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। दरअसल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर भी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद भारत ने भी सख्त एक्शन लिया। इस कार्रवाई में दोनों देशों के बीच का तनाव साफ दिखा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हाईवे टनल नंबर 12 में गुरुवार सुबह 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर हुए धमाके के मामले में दिल्ली की मुंडिका थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की एफएसएल और आईजीएल की टेक्निकल टीम ने मौके पर जांच की है। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को पत्र लिखने जा रही है। चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर में कर्मचारियों पर सख्ती बढ़ गई है। फेस रीडिंग से हाजिरी हो रही है। प्रवेश से निकास तक निगरानी की जा रही है। प्रमुख परिसरों में कैमरे लग गए हैं। देरी और ड्यूटी से गायब रहने पर नोटिस दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हत्या की वारदात सामने आई है। कल्याणपुरी इलाके में आधी रात को चाकूबाजी की घटना हुई। सड़क पर एक झगड़े के दौरान एक युवक को कथित तौर पर चाकू मारा गया। हाल ही में दिल्ली के टिकरी कला इलाके में सीएनजी पंप पर हुए दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सीएनजी वाहनों की सुरक्षा और रिफिलिंग के दौरान होने वाली गंभीर लापरवाहियों की पोल खोल दी है। सीएनजी कार या ट्रक में की गई एक छोटी सी चूक भी जानलेवा विस्फोट का रूप ले सकती है। 18 वर्षीय अमेरिकी बैडमिंटन खिलाड़ी गैरेट टेन BWF विश्व चैंपियनशिप में सिर्फ अनुभव हासिल करने दिल्ली आया था। शुक्रवार की वापसी की फ्लाइट भी बुक थी, लेकिन दुनिया के 92 नंबर के खिलाड़ी ने भारत के स्टार लक्ष्य सेन को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। अब वह प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि सितंबर तक राम मंदिर के परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं संग्रहालय के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2027 रखा गया है। राजस्थान विधानसभा की 16वीं विधानसभा के छठे सत्र की शुरुआत गुरुवार को हुई। सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के सरकार के आदेश का विरोध किया। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पहले दिन 21 मिनट तक चली।
बांग्लादेश में 35 साल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव होगा। बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और कई दलों के गठबंधन की ओर से सेवानिवृत्त कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा, जिसका पलड़ा भारी माना जा रहा है। झारखंड सरकार ने कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर छात्रों के आंदोलन को बेशक फिलहाल शांत कर दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि निर्धारित नियमों से इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को केवल इसलिए दंड न भुगतना पड़े कि व्यवस्था के किसी दूसरे हिस्से में गड़बड़ी हुई थी। पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान स्टूडियो में रवि शास्त्री की शानदार मिमिक्री कर सबको हंसा दिया। रहाणे ने शास्त्री के अंदाज और ड्रेसिंग रूम में दिए जाने वाले जोशीले भाषण की नकल की। उनके साथ अजय जडेजा और मोहम्मद कैफ भी मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा और उसे नई मुस्लिम लीग बताया है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन हवा में 61% भारी उमस के कारण यह लगभग 43 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। देहरादून का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, लेकिन हवा में 78% की भारी उमस के कारण यह लगभग 35 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। पंजाब का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच है, लेकिन हवा में 61% उमस के कारण यह लगभग 44 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण पसीने वाली गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 71% भारी उमस के कारण यह लगभग 45 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण चिपचिपी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, लेकिन अत्यधिक नमी और भारी उमस के कारण यह लगभग 32 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।